जो अपने पेरेंट्स के घर से जाने के बाद लड़कियों को घर पर बुलाकर उनके साथ दिन रात एंजॉय करता है और ऐसा करते हुए वो अपने घर को कोठा बना देता है। अब आगे जॉल और क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है रिस्की बिजनेस और ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जॉल नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर जा रहा होता है, पर तभी अचानक जॉल के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो अपने घर जाने की बजाय अपने पड़ोसी के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है तो वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे ऊपर से पानी गिरने की आवाज आती है तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है। जॉल वहाँ पर देखता है कि एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है। अब उस लड़की को देखकर जॉल के तन बदन में आग भड़क जाती है और वो भी उसके साथ नहाने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। फिर वो लड़की जॉल को देखकर उसे बोलती है कि क्या तुम मेरी पीठ रगड़ सकते हो। अब क्योंकि जॉल एक बहुत आज्ञाकारी लड़का था इसलिए वो पूरी शिद्दत से उसकी पीठ रगड़ने के लिए उसके पास जाता है। जॉल जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है तो तभी उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जॉल सिर्फ सपना देख रहा था। फिर शाम को जॉल अपने दोस्तों से मिलता है और वो उनके सामने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। जॉल बोलता है कि कल रात को मैंने पड़ोस की बेबीसिटर के साथ गपागप किया। अब ये बात सुनकर उसका कोई भी दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता और सभी उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जॉल अपने एक दोस्त चमन चूतिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इस पर चमन चूतिया उसे बोलता है कि तुम इस मौके को बिल्कुल भी गवाना मत और रोज घर पर एक नई लड़की बुलाकर उसके साथ मजे करना। इसके बाद हम जॉल के पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जाने से पहले जॉल को बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद घर के किसी भी सामान को छूना मत। फिर जॉल के डैड उसको अपना म्यूजिक प्लेयर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसको तो तुम भूलकर भी मत छूना। इसके बाद जॉल के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही जॉल की मौज हो जाती है। जॉल सबसे पहले अपने डैड के म्यूजिक प्लेयर पर लाउड म्यूजिक लगाता है और नंगा होकर पूरे घर में नाचने लगता है। फिर शाम को जॉल का एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर पर आता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जॉल के पेरेंट्स घर पर नहीं है। फिर वो दोनों जॉल के रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर दबा दबा कर घपाघप करने लगते हैं। अब नीचे बैठा हुआ जॉल उनकी आवाजें सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है और वो अपने डैड की लग्जरी कार लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। रास्ते में वो लड़कियों पर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है पर लग्जरी कार होने के बावजूद भी कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती। फिर अगले दिन जॉल का दोस्त चमन चूतिया उसे बताता है कि अभी तुम्हारा घर खाली है और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। चमन चूतिया जॉल की आज की रात रंगीन करने के लिए एक लड़की बुक कर लेता है, पर जब जॉल को इस बारे में पता चलता है तो वो चमन चूतिया पर गुस्सा करने लगता है। फिर जॉल उसी नंबर पर फोन करके लड़की को कैंसिल करने की कोशिश करता है पर वो नंबर नहीं लगता। फिर रात को 8 बजे जॉल के घर की घंटी बजती है और जॉल को लगता है कि शायद वो लड़की आ चुकी है। अब जॉल के अंदर भी ठरक जागना शुरू हो जाती है, पर फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त ने लड़की की जगह एक मीठे को बुला लिया है। अब उसको देखते ही जॉल के खड़े अरमान वापस सो जाते हैं और फिर वो गुस्से में अपने दोस्त चमन चूतिया को फोन करता है, पर इस पर चमन चूतिया उसे बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर जॉल उस मीठे को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर वो मीठा जाने से पहले उससे अपना सर्विस चार्ज मांगता है। अब जॉल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो पैसे जॉल के पेरेंट्स उसको देकर गए थे वो सारे पैसे जॉल को उसे देने पड़ते हैं। अब जाते जाते वो मीठा जॉल को एक लड़की का नंबर देता है और बोलता है कि तुम इसे फोन कर लेना, ये तुम्हारे अरमानों को वापस खड़ा कर देगी। अब जॉल की ठरक तो बुझी नहीं थी, इसलिए वो उस नंबर पर फोन करके एक लड़की को बुला लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाना नाम की एक पटाखा लड़की आती है और उसको देखते ही जॉल उस पर भूखे नंगे भेड़े की तरह टूट पड़ता है और वो दोनों पूरी रात दबाकर घपाघप करते हैं। फिर अगले दिन लाना जॉल से अपने सर्विस के $300 मांगती है, पर जॉल की जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, इसलिए वो लाना को बोलता है कि उसे पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। फिर जॉल जैसे ही बैंक से पैसे लेकर घर आता है तो वो देखता है कि लाना वहाँ से जा चुकी है और जाते जाते वो उसकी मॉम की एक बहुत ही महंगी ग्लास एग को अपने साथ ले जाती है। अब ये देखकर जॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने दोस्त चमन चूते के साथ मिलकर लाना को ढूंढना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन लाना उन्हें एक होटल में दिखाई देती है। फिर लाना जॉल के पास आती है और उसे बोलती है कि मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से यहाँ से कहीं लेकर चलो। पर इस पर जॉल लाना को बोलता है कि पहले तुम मेरी मॉम का एंटीक एग वापस करो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लीना उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी, पर प्लीज अभी मुझे यहाँ से लेकर चलो। फिर जॉल भी जल्दी से गाड़ी भगाकर वहाँ से निकल जाता है, पर लाना का मैनेजर उसका पीछा करने लगता है। अब मैनेजर से पीछा छुड़ाने के लिए जॉल बहुत तेज गाड़ी चलाता है और फाइनली वो उसे पीछे छुड़वा लेता है। जॉल लाना से पूछता है कि वो मैनेजर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। इस पर लाना उसे बोलती है कि उसने मैनेजर से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो उसके लिए काम भी करती थी, पर उसके रूड बिहेवियर के चलते उसने उसका काम करना बंद कर दिया। फिर लाना उसे पूछते कि क्या वो आज रात को उसके घर पर रुक सकती है, तो जॉल इसके लिए उसे हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन जॉल को स्कूल जाना था, इसलिए वो लाना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर लाना उसे वहाँ से जाने से मना कर देती है और जॉल को बोलती है कि जब तक तुम स्कूल में हो मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगी। फिर जॉल स्कूल चला जाता है और जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपने घर में से अपने एक दोस्त को बाहर निकलते हुए देखता है। जॉल उसे पूछता है कि क्या तुमने लाना के साथ घपाघप तो नहीं किया। इस पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि मैंने लाना के साथ तो नहीं पर उसकी दोस्त के साथ दबाकर किया है। फिर जॉल घर के अंदर आकर लाना को बोलता है कि ये कोई भिंडी खाना नहीं है और यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। लाना उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, पर जॉल उसे और उसकी दोस्त को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही वहाँ पर लाना का मैनेजर आ जाता है, इसलिए वो दोनों भागकर वापस जॉल के घर में आ जाती हैं। फिर वो मैनेजर जॉल को धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर के अंदर लाना जॉल को बोलती है कि वो बस कुछ ही दिनों तक यहाँ पर रहेगी और उसके पेरेंट्स के आने से पहले वो यहाँ से चली जाएगी। फिर रात को जॉल जब अपने रूम में बैठा होता है तो लाना उसके पास आती है और उसे उसके साथ में ड्राइव पर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ पर लाना जॉल को बोलती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत अमीर हैं और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, इसलिए क्यों ना हम तुम्हारे घर में एक एडल्ट क्लब का बिजनेस शुरू करें। इस पर जॉल उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, तो लाना उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसका फायदा उठाया करते थे, इसलिए वो उससे परेशान होकर घर से भाग गई और तभी से ही वो ये काम कर रही है। अब जॉल लाना से बहुत सवाल पूछ रहा था, इसलिए लाना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब जॉल की कार एक हिल पर खड़ी थी, इसलिए वो कार अपने आप ही सड़क कर नीचे जाने लगती है। जॉल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कार सीधा जाकर नदी में गिर जाती है। अब ये देखकर जॉल की फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि वो कार उसके डैड की सबसे लग्जरी कार थी। अब उस कार को रिपेयर कराने के लिए जॉल को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, पर जॉल के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब जॉल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लाना के पास जाता है और उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद से ही उन दोनों की ऐश हो जाती है और वो दोनों अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। और जॉल के घर में कस्टमर
कस्टमर्स और लड़कियों की भीड़ लग जाती है। उसी रात एक कॉलेज से टट्टूलाल नाम का एक आदमी जॉल का इंटरव्यू लेने उसके घर आता है। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि ये घर कम और भिंडी खाना ज्यादा लग रहा है। फिर जॉल उसे लेकर एक खाली कमरे में जाता है, पर जॉल वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा था, इसलिए उस कमरे में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई लड़की को लेकर आ जाता था। फिर वो रिक्रूटर जॉल से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो इस पर जॉल उसे बोलता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो रिक्रूटर भी वहाँ पर रुक जाता है और 2-4 शॉट लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि भैया टट्टी और ठरक को कोई नहीं रोक सकता, उसे तो बाहर निकालना ही होगा। इसके बाद लाना जॉल के पास आती है और उसे बोलती है कि हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अब जॉल और लाना के अंदर भी ठरक जागने लगती है और वो घपाघप करने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ वो ट्रेन के खाली होने का वेट करते हैं और ट्रेन जैसे ही खाली होती है तभी वो लपक कर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब जॉल के पास भी बहुत सारे पैसे आ गए थे, इसलिए वो अपनी डैड की कार को रिपेयर करवाकर वापस घर ले आता है। जॉल जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसकी फिर से फटकर 64 हो जाती है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान गायब है। जॉल को लगता है कि शायद उसका सामान लाना ने ही चुराया होगा, इसलिए वो लाना को फोन करता है, पर फोन लाना का मैनेजर उठाता है और वो जॉल को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा सामान चुराया है। अब आज के दिन ही जॉल के पेरेंट्स भी वापस आने वाले थे, इसलिए जॉल मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सामान वापस कर दे। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर सारा सामान लेकर जॉल के घर के बाहर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुमने अपने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे तुम मुझे दे दो। अब जॉल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सारे पैसे उस मैनेजर को दे देता है। फिर जॉल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे फर्नीचर को वापस अपनी जगह पर सेट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं। फिर उसकी मॉम जब घर का सारा सामान देखती है तो वो जॉल को बोलते हैं कि तुमने मेरे एंटी कंडे पर क्रैक डाल दिया है, और इस पर वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जॉल के फादर उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि जो रिक्रूटर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया था वो तुमसे काफी इंप्रेस हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि रिक्रूटर किस चीज से इंप्रेस हुआ है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉल की मुलाकात वापस लाना से होती है और वो दोनों अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।